हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक 2 श्री भगवान उवाच यम संन्यासम इति प्रभु योगम तम विधि पांडवा न हि आसन्यास्ता संकल्पो योगी भवति कश्चन। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे पांडु पुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता है। लॉर्ड कृष्णा सेज what is called renunciation is the same as yoga or linking oneself with the Supreme, for no one can become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और उसके अनुसार कर्म करे। रियल संन्यास योगा और भक्ति मीन्स दैट वन शुड नो हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एज द लिविंग एंटिटी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। द लिविंग एंटिटी हैज नो सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटी। वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। ही इज द मार्जिनल एनर्जी ऑफ द सुप्रीम। जब वह माया के वशीभूत होता है, माया के चक्कर में होता है, तो वह बद्ध हो जाता है, कंडीशन्ड हो जाता है। किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्म शक्ति में सजग रहता है, स्पिरिचुअल एनर्जी में अवेयर रहता है, तो वह सहज स्थिति में होता है, अपने नेचुरल स्टेट ऑफ लाइफ में होता है। इसी प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है, टोटल नॉलेज में होता है, तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को, टोटल सेंस ग्रेटिफिकेशन को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रिय तृप्तियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। दिस इज प्रैक्टिस बाय द योगीज हु रिस्ट्रेन द सेंसेस फ्रॉम मटेरियल एंड अटैचमेंट। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी वस्तु में अपने इंद्रियों को लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण भावना मृत्यु के निमित्त न हो, फॉर द पर्पस ऑफ कृष्णा न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी भी होता है और योगी भी साथ साथ में होता है। ज्ञान और इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावना मृत्यु द्वारा अपने आप पूरे हो जाते हैं। द पर्पस ऑफ नॉलेज एंड ऑफ रिस्ट्रेनिंग the senses are prescribed in the jnana and yoga process is automatically served in Krishna consciousness. यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान और योग ये दोनों व्यर्थ है, बेकार है। If one is unable to give the activities of his selfish nature, then jnana and yoga are of नो यूज। जीवात्मा का मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पस तो सभी प्रकार की आत्म तृप्ति, ऑल टाइप्स ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है, सुप्रीम को सेटिस्फाई करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी भी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन की डिजायर नहीं रहती है। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता है, वही अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई भी
निष्क्रिय अर्थात बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कर्म सुचारू रूप से सही तरीके से अपने आप संपन्न हो जाते हैं। ए कृष्णा कॉन्शियस पर्सन is always engaged for the enjoyment of the Supreme. One who has no knowledge of the Supreme must therefore be engaged in self-satisfaction, because no one can stand on the platform of inactivity. All these purposes are perfectly served by the practice of Krishna consciousness. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।